क्या सरकार कम से कम हमारे बारे में भी सोचे, अपने बारे में जब मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सिर्फ हाथ खड़े कर देते हैं कि पेंशन बढ़ गई, भत्ता बढ़ गया, महंगाई भत्ता बढ़ गया, लेकिन हमारे लिए जी मैं नेत्रहीन व्यक्ति हूँ, आप देख रहे हो, और मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ जी, और मैं दिल्ली परिवहन निगम में 35 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हूँ। और पैसे मिलते हैं आपको? आज की तारीख में मिलते हैं महोदय, 35 साल नौकरी करने के बाद 2124 रुपए। गुजारा भत्ता तो चल जाता होगा मालिक, अगर गुजारा भत्ता चलता, आप स्वयं लगा लें, कैसे चल जाएगा? 2124 रुपए में गुजारा भत्ता चल जाएगा महोदय? मोदी जी कहते हैं महंगाई बहुत कम हो गई है। ऐसा है जी, मोदी जी जो कहते हैं महंगाई कम हो गई है, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि जो उनके विधायक हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, उनकी पेंशन क्यों नहीं कम करते? उनकी तो डबल हो जाती है, जितनी बार जीतेंगे उतनी बार नई पेंशन मिलेगी, इतनी पेंशन उनको मिलती है। एक की मैं नाम भूल गया, 7 लाख से ऊपर पर मंथ से मतलब पेंशन बन रही है एक व्यक्ति की, अब मैं नाम भूल गया। ये उस वक्त क्या कहोगे सरकार से आज? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कम से कम हमारे बारे में भी सोचे, अपने बारे में जब मतलब, क्योंकि पार्लियामेंट में तो सिर्फ हाथ खड़े कर देते हैं कि पेंशन बढ़ गई, भत्ता बढ़ गया, महंगाई भत्ता बढ़ गया, लेकिन हमारे लिए हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, केरला हाई कोर्ट ने, कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए, और यहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी कि इनको जो पेंशन बढ़ा के दी जाए, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, और ये कारण है सरकार अल्पमत में आई है। और मैं ये निवेदन करता हूँ कि अब भी सरकार होश में आए और हमारी पेंशन बढ़ाए, जिससे कि गरीबों का सम्मान हो और गरीबों का गुजारा भत्ता हो सके। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। मैंने प्राइवेट कंपनी में 25 साल नौकरी करी है और मुझे आज पेंशन क्या मिल रही है? 835 रुपए। और आप मेहरबानी करके आप हमारी पेंशन बढ़ाइएगा। आप बताइए कि किस तरह से हम गुजारा करते हैं, 20 बच्चों का। जब पेंशन आती है तो हमारे आंसू निकल जाते हैं। इससे पहले ही मैंने आपसे मार्च में आके कहा था, प्लीज मेहरबानी करके आप हम लोग की पेंशन बढ़ाइएगा। मैं भोपाल से आया हुआ हूँ, इतनी गर्मी का देखिए, मनोज जी बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है हमारे लिए। मनोज जी के बुलाने पर मैं आया हूँ और पेंशन हम लोगों की बहुत कम आ रही है। आप मेहरबानी करके आप पेंशन हम लोगों की बढ़ाइए। अभी तो हम ये चेतावनी दे रहे हैं, आगे चल के हम रोडों पे लेट जाएंगे, हम चक्का जाम करेंगे, सारे बुजुर्गों को लिटा दूंगा। मैं बता रहा हूँ मोदी जी, आप 835 रुपए मिल रहा है मुझे पेंशन, आप मेहरबानी करके हमारी पेंशन बढ़ाइए आप जी। नहीं, कहाँ गुजारा हो रहा है? 835 रुपए को गुजारा होता है? अपनी दवा ही ले सकते, 20 बच्चों को खिला ही सकते हैं हम अपना गुजारा। 835 रुपए में होता क्या है? हाई कोर्ट ने सबने पास कर दिया, लेकिन मोदी जी आप मेहरबानी करिए, आप हमारी पेंशन बढ़ा दीजिए। आप देखिए, आपने पेंशन नहीं बढ़ाने का तरकीब देखिए, आपके कितने कम वोटों से आप पीछे रह गए। आप हम लोग की पेंशन बढ़ाइए, आप ऊपर वाला आपका बहुत देगा इंशाल्लाह। 7,500 रुपए कम से कम मिनिमम होना चाहिए हम लोग की पेंशन, कम से कम 7,500, और मेडिकल देना चाहिए सुविधा। हकीकत वाली बात तो ये है, उसमें भी बहुत कम से कम मांग रहा है। हम आप लोगों से खैरात नहीं मांग रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, हम अपना हक मांग रहा है, हम अपनी पेंशन मांग रहा है। आप मेहरबानी करके बढ़ाइए, आप हम लोगों की हाई निकल रही है। आप समझ लीजिए मोदी जी, बिल्कुल बता रहा हूँ मोदी जी, आप बिल्कुल समझ लीजिए। बहुत बुजुर्ग रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है बुरी तरह से। मैं भोपाल में देख रहा हूँ, भोपाल में हर जगह देख रहा हूँ, पेंशन बहुत कम है सब लोगों की। पेंशन दी जा रही है, एक तो भीख की तरह दी जा रही है, बुजुर्ग को हक और अधिकार की तरह पेंशन नहीं दी जा रही है। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बेटे हैं और वो छोड़ दिए हैं। अगर बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी तो शायद युवा उनको अपने साथ रख लेंगे। बुजुर्गों के साथ में सबसे बड़ी समस्या केंद्र सरकार है, जो बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर छूट दे रही है। अगर वो बुजुर्गों को पेंशन देना चाहती है तो पूरे देश में एक जैसी पेंशन होनी चाहिए, और हर बुजुर्ग, पूरे हिंदुस्तान का एक जैसा बुजुर्ग है
तो उसको एक जैसी ही पेंशन होनी चाहिए। ये सबके साथ में धोखा कर रहे हैं। हर देश में, हर प्रदेश में इनकी सरकार है भाजपा की। इसके बाद भी बुजुर्गों के लिए कोई सहारा नहीं है, ना पेंशन का हक अधिकार। आज तक आधी पेंशन मिलती है, आधी नहीं मिलती है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ भी आज तक पूरी तरह महंगाई भत्ता नहीं लगा है। उनको जो पेंशन शुरू से मिल रही है 2014 से वही दी जा रही है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और चाहे वो प्राइवेट बुजुर्ग हो, सबके साथ में धोखा हो रहा है। ये सरकार जब से आई है तब से बुजुर्गों की और भी दयनीय दशा हो गई है। तो मैं सरकार से एक ही निवेदन करूंगी कि हिंदुस्तान में जितना भी देश में बुजुर्ग है उनके लिए, चाहे वो प्राइवेट हो वो सरकारी हो, सबके लिए पेंशन जो सही निर्धारित होनी चाहिए। जो प्राइवेट है, जो बुजुर्ग जॉब में नहीं थे उन्हें भी पेंशन मिलनी चाहिए और एक जैसी पूरे हिंदुस्तान में एक जैसी पेंशन होनी चाहिए। अगर बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी तो उनकी दवा दारू उनके बेटे बच्चे कर पाएंगे और नहीं तो धर्मशालाएं बनती रहेंगी। इसी तरह बूढ़ों के लिए आश्रम बनते रहेंगे और हिंदुस्तान की बदनामी होती रहेगी, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था देश में कि हिंदुस्तान में कहीं भी धर्मशालाएं बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाए गए हों। और आज ऐसा हिंदुस्तान हो गया है कि हर पूरे हिंदुस्तान में बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनका खर्चा नहीं उठा सकते। बहुत सारे लड़के करना भी सेवा चाहते हैं, हर लड़का खराब नहीं होता है। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए करना, अपने पिता के लिए करना चाहते बच्चे, पर क्यों करें, उनके पास पैसा नहीं, कहाँ से करें। अगर सरकार जरा से भी गंभीर है तो जितने बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में उसमें एक जैसी पेंशन लागू हो और हक अधिकार से उन सभी बुजुर्गों को पेंशन दिया जाए। मनोज जी ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत सराहनीय है, मुझे बहुत खुशी है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए हिंदुस्तान में ताकि सरकार जागरूक होती रहे। लेकिन हमारे यहाँ एडमिशन ज्यादा हो, इस वजह से पेपर लीक हो जाता है। कैसे पड़ेगा? सरकार तो इतना खजाना जमा कर रही है, दुनिया भर के टैक्स लगा करके, जीएसटी लगा करके। इसके अलावा वो हिंदुस्तान में जॉब है, बहुत सारे खनिज पदार्थ है जिनका आदान प्रदान पूरे विश्व में हो रहा है। सिर्फ बुजुर्गों को देने से ही उनका खजाना खाली हो जाएगा और खजाना नहीं खाली होता है। जो घोटाले हो रहे हैं, जो स्विच बैंक भर रही है, जो काला धन जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, ये कौन छिपा रहा है, वही सब लाइए। हमारे बुजुर्गों को क्यों परेशान कर रहे हो आप? रोडों पर आपसे अपना अधिकार मांग रही है। आप तो कहते थे कि हम तो सबका अधिकार देने आए हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपना लेके आए थे, ये चंद्रशेखर आजाद, भगत सुखदेव के सपने लेके आने वाले नेता है। इन तीन नेताओं का मैंने नाम नहीं देगी सरकार। सरकार चोर है। इस समय हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है ना, वो सरकार नहीं चल रही है, वो सिर्फ शासन चल रहा है, वो तानाशाह चल रहा है। अगर वो चाहते तो जाने कब ये पूरी कर देते। वो उनकी मंशा अच्छी नहीं है। हमें ये सरकार को चेताने के लिए बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे और मैंने मनोज जी से बात करूंगी कि और इसको विस्तार रूप से करने के लिए